देखिए, मुद्दा बड़ा भारी है। थोड़ी सी बात करेंगे। वक्फ बोर्ड का सिस्टम चल रहा है, लोकल टीम में भी पहुंच गए हो। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस के क्या क्या विचार हैं। और ये विचार मैं किसी तरह इनकी पुष्टि नहीं करता। आप अपने दिमाग से सोचो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। देखिए, ये हमारे भाई साहब हैं जौनती से, इन्होंने ये भेजा है हमारे पास। सभी समाज बंधु से निवेदन है कि इस व्यक्ति को ध्यान से देखें और समाज पर, देश पर, आप पर भारी विपत्ति का कारण नहीं बन जाए ये वक्फ बोर्ड। भारत की संसद में संशोधन बिल चल रहा है। और भी बहुत सी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। ये हमारे एक भाई साहब ने भेजा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आजकल चल रहे हैं वो चीजें कोई नई चीज नहीं है कि जो आपने ना देखी हो। साथ के साथ मैं बिग बॉस देख रहा हूँ। ये वक्फ में संशोधन के लिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए, मतलब कि बदलाव के लिए ऑटो ईमेल है। इसमें केवल अपना नाम लिखकर भी सेंड कर सकते हैं। 10 नंबर से करो, ये इसका लिंक है। लिंक थोड़ा खोल के देख लेते हैं है क्या लिंक में। ये चल क्या रहा है आजकल अपने देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे। देखिए, राजनीतिक पार्टियां शामिल होती हैं, समाज में शामिल होता है, क्या है क्या नहीं ये डिटेल नहीं पता चल रहा। ये सिस्टम आ गया पूरा का पूरा। अब इसमें नाम लिख के आपको डालना है, डिटेल में आप जाओगे आपको पता चल जाएगा। इसमें आप 2 मिनट का समय निकाल कर अपने राष्ट्र हित में योगदान करें। ये मैसेज बहुत फॉरवर्ड हो रहा है। अब एक भाई ये वीडियो कह रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। जी क्या कह रहे हैं? जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू वर्षन थे। आज 3.7% बच गए। मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। मैं 51 की बात कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना में वो 10% है। अमित शाह जी ये कुछ परसेंटेज बता रहे हैं कि हिंदुओं की परसेंटेज पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में लगातार घट रही है। कहाँ गई? देखिए, राजनीति से परे हो गए। सोचना हमको भी पड़ेगा कि ये हिंदू कहाँ गए। क्या ये बदल गए, कोई और धर्म ले लिया इन्होंने, या कुछ उनके साथ हो गया, या उनके साथ कुछ हो रहा है। बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो इस मंच पे खुल के नहीं बात कर सकते, लेकिन चल सकती है इशारेबाजी। जयपुर में एक महिला है, वो घर घर जाकर ये सावधान कर रही है कि आप अपने घर हिंदुओं को ही बेचें, किराएदार भी हिंदुओं को ही रखें। अपने देश में हो क्या रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सनातनियों से अपील, पलायन को रोकें। सभी सनातन भाई बहनों से निवेदन है कि अपना मकान गैर हिंदुओं को ना बेचें। गैर हिंदुओं को ना बेचें, चाहे वे किसी भी धर्म से हों। इन्होंने यहाँ किसी धर्म को या समुदाय को टारगेट नहीं किया है, सबको एक ही पलड़े में रख दिया। कहते हैं भाई हिंदू हिंदू से ही वास्ता रखे। कैसा हो सकता है? इस आज के सिस्टम की जो ये चल रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, इसकी नौबत ही क्यों आई? चल क्या रहा है हिंदुओं के साथ? कुछ चल भी रहा है या नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। अब थोड़े मीडिया वालों को दिखाऊंगा कि इस बहन से बात क्या कर रहे हैं मीडिया वाले। हाँ जी बताओ जी। बताए बताए, शाबाश। गलत रिश्ता है, वो भाई ने कह दिए। आप बताओ जी। तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तुम्हारा सगा भाई है, वो तुम दोनों को शर्म नहीं आई? किस तरह तुमने एक भाई, सगे भाई के साथ तुमने मतलब कैसे ताल्लुकात कायम कर लिए तुमने? जवाब दो मुझे। गलती अभी तुम्हें साथ। अब ये जो चीजें हैं, देखिए, आप कोई से भी धर्म से हो, ऐसा मीडिया वालों को या यूट्यूबर को या जो भी सोशल मीडिया पे है, किसी को राइट नहीं मिलता कि आप किसी को इस तरह जलील करें। धर्म चाहे कोई भी हो, रिश्ता चाहे कोई भी हो, सबकी अलग बॉन्डिंग होती है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन मुद्दे को इतना उछाला जाता है और एक धर्म को टारगेट करके उस पर रख दिया जाता है। सारी चीजें हैं। आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म से संबंध तो रखते होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्हाट्सएप बोर्ड ग्रुप पे के मैसेज चल रहा है। सरकार ने वक्फ बोर्ड पर जनता से राय मांगी है। ये भी समय है अपनी राय देने का।
समय है सोशल मीडिया से उठकर सरकार तक विचारधारा रखने का। आपको केवल इतना करना है, इस नीचे लिखे ईमेल को कॉपी करें और इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। भाषा आपकी शालीन होनी चाहिए। और वक्फ बोर्ड इतने पीछे क्यों पड़ा है सिस्टम? उसके कुछ कांड बिगड़वा रही है, मैं नहीं पढ़ा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे जो चल रहे हैं, व्हाट्सएप देखिए महत्व रखता है, डायरेक्ट कनेक्ट करता है बिल्कुल पर्सनली। आप पर्सनली ही किसी को व्हाट्सएप भेज सकते हो, किसी की परमिशन होती है उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने की। लेकिन ये मैसेज बहुत बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि सुबह शाम आपको विचलित भी कर सकते हैं, आपको इधर से उधर भटका भी सकते हैं, आपको सही रास्ते पर ला सकते हैं। अब भारत के वक्फ बोर्ड के विषय में मेरी राय ये है, ये जिस भाई ने भेजा है यहाँ पे वो दे रहे हैं कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू संपत्तियों के रखरखाव के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो किस बिना पर भारत में ऐसा हो रहा है? वक्फ बोर्ड को किस संवैधानिक अधिकार के तहत इतनी शक्तियां दी गई? कितने मुस्लिम राष्ट्रों में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था आज मौजूद है? ये सवाल कर रहे हैं कुछ भाई साहब। आए दिन वक्फ बोर्ड भारत में गांव के गांव पर अपना दावा ठोकता है, ये किस हद तक जायज है? अब यहाँ पे एक बात मेरे को याद आई कि अभी 3 दिन पहले की मैं खबर देख रहा था, बिहार के एक पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने नोटिस दे दिया। और फिर क्या हुआ कि वहाँ के बिहार के हाई कोर्ट ने उस नोटिस को, उस ऑर्डर को रोका और गांव को बोला आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये जमीन आपकी है। वक्फ बोर्ड के दावे को झूठा साबित किया। तो मैं ना किसी समुदाय के ना किसी बोर्ड के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी खिलाफ ये खबर बना रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सिस्टम इतना इतना जबरदस्त हो कैसे गया। अब तो बिल्कुल अंत चल रहा है सब कुछ, इससे आगे मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकता। मैं आगे बढ़ता हूँ। उसमें वक्फ बोर्ड के पास भारतीय भूमि का कितना प्रतिशत कब्जा है? कई तो कह रहे हैं कि भाई आप एक पाकिस्तान और बना सकते हो, 4 बांग्लादेश बना सकते हो, इतनी रेलवे के बाद और कुछ और भी बताए विभाग, उनके बाद तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है इंडिया में। हिंदू मंदिरों की भांति वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है? ये कह रहे हैं कि हिंदू मंदिरों पर जैसे सरकार का कब्जा है, सरकार का कंट्रोल है, वक्फ बोर्ड पर क्यों नहीं है? भारतीय नागरिक होने के नाते आपसे प्रार्थना है, इस तुष्टिकरण को रोकिए। क्या ये तुष्टिकरण है या नहीं है, ये भी फैसला आपको ही करना है। तो देखिए कई चीज हैं। वक्फ बोर्ड को लेके कौन आया था? वक्फ बोर्ड को कांग्रेस लेके आई थी, सीधी ही बात है, सबको पता है। वक्फ बोर्ड ने ये, कांग्रेस ने ये बीज क्यों बोया इंडिया में? सीधी सी बात दिख रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम के बारे में अगर आप कुछ भी ऐसा करोगे कि जो नॉर्मल नहीं है, तो इस देश में कभी भी शांति नहीं होगी। जब बंटवारे का जो बीज था वो आज तक खत्म नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम एक नहीं होने पा रहे। कहीं ना कहीं से राजनीतिक घुसपैठिए इसमें ऐसे ही आग लगा देते हैं कि वो फिर सड़ी बुझती ही नहीं। तो ये भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। हमारी पीढ़ी है, देख रही है, ये धीरे धीरे आपके सामने चल रही है सारी चीजें। अब इधर से मुस्लिम समुदाय लगा हुआ है, ये तो हिंदू समुदाय की बताई थी मैंने। अब इधर से मुस्लिम समुदाय भी लगा हुआ है कि ईमेल कराए जाएं। ये क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में मदरसे, मस्जिद और घर घर जाकर इमाम मौलवियों द्वारा हजारों की संख्या में ईमेल करवाए जा रहे हैं। और इधर हिंदू कमाने में व्यस्त है। इस भाई को थोड़ी शिकायत है हिंदुओं से, वो कहते हैं कि भाई हिंदू को भी इस उसमें आना चाहिए। अब मैं थोड़ा वीडियो दिखा देता हूँ, ये इसमें सच्चाई क्या है कि आप देखिए है क्या ये। और कुछ तो अपने देश में है जो चल रहा है या जो नहीं चलना चाहिए। ऐसा क्या है, कहाँ जा रहे हैं? वक्फ बोर्ड का जो सिस्टम है आजकल मुद्दा बन चुका है बहुत बारी। आप भी नहीं बच सकते, मैं भी नहीं बच सकता। आपकी जो राय है आप भेज सकते हो, कोई बॉन्डिंग नहीं है, ना मैं किसी तरह से ये अप्रोच करता है कि आप इधर राय कीजिए या इधर राय कीजिए, मर्जी आपकी। वोटिंग सिस्टम की तरह वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार ने ये सुविधा दी आपकी, आप और आप इस सुविधा का फायदा उठा भी सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र प्रभास।